हेलो स्टूडेंट, आज फ्यूल सेल के बारे में पढ़ते हैं। तो फ्यूल सेल एक, जैसे हम कह सकते हैं, जैसे बैटरी करंट जनरेट करती है, वैसे ही फ्यूल सेल एक डिवाइस है जो कि बेसिकली करंट प्रोड्यूस के लिए काम आता है। इससे हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं और इलेक्ट्रिसिटी से नंबर ऑफ थिंग जो भी हमें चाहिए हम वो ले सकते हैं। चाहे हम उसको इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई को बल्ब जगाने के लिए काम ले, चाहे हीटिंग द वाटर करें, एंड नंबर ऑफ थिंग्स जिससे भी हम बिजली का कैसे भी यूज़ ले सकते हैं। तो फ्यूल सेल इज़ अ बेसिकली इलेक्ट्रोकेमिकल डिवाइस। ये एक इलेक्ट्रोकेमिकल डिवाइस है जो कंबाइन करता है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन को टू प्रोड्यूस वाटर। तो ये हमारा बेसिकली बाय प्रोडक्ट होता है। ये हमारा बाय प्रोडक्ट है जो कि हमें बाहर मिलता है। जैसे एग्जॉस्ट गैसेस होती हैं, इसमें पानी मिलता है। तो देखो, वाटर तो कोई पोल्यूटेंट नहीं है, तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। अभी एक्सटर्नल में हमें वाटर मिल रहा है। तो ये इस बायो प्रोडक्ट के साथ जो हमें मिलता है, इसके साथ इलेक्ट्रॉन एंड हीट। इलेक्ट्रॉन इज बेसिकली यूज टू प्रोड्यूस करंट इन द सर्किट। तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है और हीट मिलती है। ये हमारा बेसिकली आउटपुट है जो कि हमें एज ए फॉर्म जैसे वर्क में मिलता है। और ये हमारे बायो प्रोडक्ट हैं जो कि हमें एग्जॉस्ट जैसे गैसेस में मिलती हैं। नाउ ये कॉन्टीन्यू जनरेट पावर करता रहता है। जैसे जैसे आप इसको फ्यूल सप्लाई यानी देते रहते हैं हाइड्रोजन गैस, तो लगातार ये फ्यूल सप्लाई जो मिलता रहता है और लगातार ये पावर जनरेट करता रहता है। इसमें कोई रेसिप्रोकेटिंग रोटेटिंग पार्ट और कोई हाइड्रोकार्बन यूज़ नहीं हो रहे। तो और के नॉइस और पोल्यूशन बिल्कुल ही नहीं है, क्योंकि इसमें कंबशन ही नहीं है। तो ये आपको ये पूरा फ्लो चार्ट याद करना पड़ेगा। नाउ वी सी द डायग्राम। इस डायग्राम में क्या किया है हमने, यहाँ से फ्यूल इन किया है और फ्यूल इज अ बेसिकली हाइड्रोजन गैस विच व्हेन पासेस थ्रू द एनोड। जब एनोड से पास होता है तो ये हाइड्रोजन जो है तो हाइड्रोजन आयन और इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो जाता है। हाइड्रोजन आयन को ही प्रोटोन कहा जाता है। तो डोंट बी गेट कंफ्यूज प्रोटोन एंड एच पॉजिटिव। तो इस मेम्ब्रेन, ये जो पूरी मेम्ब्रेन है, ये स्पेशली मेड होती है जो सिर्फ प्रोटोन को पास करती है अपने से। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज प्रोटोन एक्सचेंज मेम्ब्रेन। तो ये पूछी जाती है फुल फॉर्म, ये आपने याद करनी है। यहाँ से जब आपके H पॉजिटिव आगे और इलेक्ट्रॉन एक्सटर्नल सर्किट से जाते हैं तो ये आपका कोई भी बल्ब या फैन को चला सकते हैं। यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ दोबारा आते हैं और हाइड्रोजन आयन दोबारा यहाँ पर आते हैं और यहाँ से हम ऑक्सीजन को इनलेट देते हैं। ऑक्सीजन, H पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन, ये तीनों मिलके हमारा वाटर एज ए बाय प्रोडक्ट बन जाते हैं। तो ये मैंने इसमें केमिकल रिएक्शन भी बहुत छोटा सा है। हाइड्रोजन गैस है वो 2H पॉजिटिव 2E नेगेटिव यानी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में ब्रेक हो जाती है। और यहाँ से जब ऑक्सीजन आता है और ये 2H की जगह यानी मैं कह दूँ 4H पॉजिटिव, यानी एक H2 की जगह H2 प्लस H2 रखूँगा तो H पॉजिटिव H पॉजिटिव H पॉजिटिव H पॉजिटिव 4 आ जाएंगे। सिमिलरली 4 इलेक्ट्रॉन ऊपर से आएंगे। तो ये सब कंबाइन होके 2 वाटर मॉलिक्यूल्स बना देंगे। H2 इज वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है। नाउ व्हाट इज दैट वर्किंग ऑफ दिस फ्यूल सेल। बड़ा ही सिंपल लैंग्वेज में मैंने लिखा है, आपको याद करना बड़ा इजी हो जाएगा। वर्किंग, इसमें एनोड है। एनोड पर प्लेटिनम कैटलिस्ट लगा होता है जो कि सेपरेट करता है हाइड्रोजन को प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में। दोबारा से देखते हैं इसको। यहाँ पर एक प्लेटिनम, यहाँ पर प्लेटिनम कैटलिस्ट लगा होता है जो H2 को H पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन में ब्रेक करता है। ठीक है सर। तो प्लेटिनम कैटलिस्ट is basically used to separate hydrogen into proton and electron. Now we go to proton exchange membrane. तो proton exchange membrane का पहले आपने नाम याद करना है। It allow proton only to pass through it. तो ये क्या करता है, ये मैंने पहले भी आपको वर्किंग में बता दिए। यहाँ से सिर्फ प्रोटॉन निकलेंगे यहाँ पर, तो ये आपने देख लिए। तो allow proton to pass through it, does not allow electron to pass through it. तो ये इलेक्ट्रॉन को पास ही नहीं होने देते अपने में से, यानी यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ आ ही नहीं सकता, क्योंकि ये इस प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन की क्वालिटी है, वर्क है इसका। तो इलेक्ट्रॉन एक्सटर्नल सर्किट ले लेते हैं, यही मैंने लिखा है। डज नॉट अलाउ इलेक्ट्रॉन टू पास थ्रू एंड हेंस इलेक्ट्रॉन पास थ्रू द एक्सटर्नल सर्किट एंड प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। नाउ कैथोड, जो कैथोड है वहाँ पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पॉजिटिवली चार्ज आए यानी कि H पॉजिटिव, जहाँ उसको प्रोटॉन कह दीजिए, कंबाइन विद ऑक्सीजन, और ये कंबाइन होते हैं जो हमें बायो प्रोडक्ट में वाटर दे देते हैं। चलो सर, ठीक है। तो दीज आर द बेसिकली एडवांटेजेस। प्रोसेस क्लीन एंड क्वाइट है। देखो, यही एक्चुअली सारी एडवांटेजेस हैं, बेसिक यही है। क्लीन मतलब देयर इज़ नो पोल्यूशन, क्वाइट मीन्स देयर इज़ नो रोटेटिंग एंड रेसिप्रोकेटिंग मोशन इज़ देयर। तो इसमें नॉइस भी नहीं है।
हाईली एफिशिएंट प्रोसेस देन फ्यूल बर्निंग, क्योंकि देखो इसमें कोई हाइड्रोकार्बन नहीं यूज़ हो रहा। लो ज़ीरो एमिशन वो भी वहीं से आ गया। अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, जब तक आप इसको हाइड्रोजन दे ही जाएंगे और वॉट ऑक्सीजन आई जाएगा तो ये लगातार सप्लाई चलती रहेगी। मल्टी फ्यूल कैपेसिटी होती है इसमें, बहुत रिलायबल एंड ड्यूरेबल है काफ़ी समय तक, और इसको ज़्यादा कोई परेशानी नहीं आती। मेंटेनेंस कॉस्ट ना के बराबर है। नॉइस इसमें है ही नहीं, पॉल्यूशन भी नहीं है, क्योंकि देखो नॉइस पॉल्यूशन भी नहीं है, नो एयर पॉल्यूशन है, ज़ीरो एमिशन है। वेस्ट हीट जो है वो फॉर स्पेस हीटिंग फॉर अ होम और ऑफिस, अगर हम इसको एरोस्पेस में यूज़ कर रहे हैं तो जो एरोस्पेस के अंदर है वहाँ पर ये काम आ जाता है। सैटेलाइट्स हैं, सैटेलाइट में फ्यूल सेल लगे हुए हैं, तो वहाँ भी ये इंटरनल चीज़ को हमेशा क्या करता है, हीटअप रखता है। वेस्ट हीट कैन आल्सो बी यूज टू प्रोवाइड हॉट वाटर, जो हीट जो निकलती है एज ए बाय प्रोडक्ट, उसको हम पानी को गर्म करने के यूज़ में भी ला सकते हैं। लास्ट डिसएडवांटेज बोलें तो इसकी कॉस्ट हाई होती है, और इसकी डिसएडवांटेज ये बोल सकते हैं हाइड्रोजन गैस बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेबल होती है। मतलब हम फ्यूल सेल की वर्किंग में हाइड्रोजन गैस की बहुत ज़्यादा टेक केयर करनी पड़ती है, क्योंकि इसकी जो कैलोरीफिक वैल्यू है वो भी हाइड्रोजन गैस की बहुत ज़्यादा है। तो बेसिकली दिस इज़ द बेसिक डिसएडवांटेजेस ऑफ द फ्यूल सेल। थैंक यू स्टूडेंट्स, गुड बाय।